अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज़ पाकिस्तान वाला, एक बार फिर एक अपने नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ एक और दोस्त होंगे हमारे, जिनका नाम है अली रज़ा पंजवानी। इनका ताल्लुक़ कराची से है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गुड लिसनर हैं और अभी ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऑलरेडी इन्विटेशन भेज चुका हूँ मैं। जैसे ही वो लाइव आते हैं फिर हम उससे मज़ीद बातचीत करेंगे। उनकी रिक्वेस्ट को मैंने अप्रूव भी कर दिया है और यूज़र्स जो अभी आए हैं और हमें देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप इन अजीम शख्सियत से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शाहज़ेब इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। और अदर यूज़र्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करें और अली रज़ा साहब की बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज ये बड़े मज़े की बातें हमें बताने वाले हैं, बड़े काम की बातें। तो हम समझेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में ये क्या कर रहे हैं। ओके, सो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक मैं अगेन इनको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ ताकि हम उनको लाइव ले सकें। आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल हो गया, मैं आपको दोबारा से इनविटेशन भेज रहा हूँ और अपने के राइट साइड पर आप चेक कीजिएगा कि वहाँ पर एक ऑप्शन होगा आइकॉन का। अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसको क्लिक कीजिए ताकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाए। सेकंड, ऑलरेडी मैं सेकंड टाइम आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और जैसे ही आपको रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है तो आप इसको एक्सेप्ट करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम आपसे मज़ीद बातचीत का स्टार्ट करेंगे। तो ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं अगेन चेक करता हूँ कि क्या इशू है। ओके, अप्रूव। आई थिंक बार बार डिक्लाइन हो जा रहा होगा, तो उस पर आप असेट पर क्लिक करेंगे तो आप हमें आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर टाइम, द आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो इज़ नॉट रिसीविंग। ओके, आई डोंट नो कि क्या इशू है। आई विल ट्राई अगेन वन मोर टाइम। व्हाट इज़ द इशू, वी विल चेक, देन अल्टीमेटली वी विल कनेक्ट। ओके अली, अगर आप मुझे दोबारा इन्विटेशन भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि हम आपको दोबारा से ज्वाइन कर सकें। फेसबुक लाइव में ही अक्सर होता है, बाज़ दफ़ा आप रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं मगर वो एक्सेप्ट नहीं होती, या फिर एक्सेप्ट होती हैं तो कोई इंटरनेट का इशू आ जाता है जिसकी वजह से हम रब्ता नहीं कर पाते। बट आई थिंक कि फेसबुक वाले यकीनन इस इशू पर कुछ काम करेंगे और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रब्ता जो है अपने दोस्तों से बहाल रहे। ओके, ये कुछ इशू आ रहा है। तो अली रज़ा, आप एक काम करें कि आप दोबारा फेसबुक से बाहर जाकर एक दफ़ा कंप्लीट एप्लीकेशन क्लोज़ कर दें। सारी एप्लीकेशन अगर कोई खुली हुई हो तो सारी एप्लीकेशन क्लोज़ कर दें और दोबारा से फेसबुक पर आएँ, तो हो सकता है फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो मुझे एरर दे रहा है कि वी कांट कनेक्ट विद दिस यूज़र। ओके, तो आप एक दफ़ा एप्लीकेशन क्लोज़ करके इसको रिस्टार्ट कर लें एप्लीकेशंस को, ताकि हम सही तरीके से दोबारा कनेक्ट कर सकें और मैं आपको सेंड कर सकूँ इनविटेशन और फिर हम बातचीत का आगाज़ कर सकें। अजीम का सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड आपकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं अली रज़ा साहब से बात कर लूँ, फिर आपसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर रिक्वेस्ट। और ओके, हम एक काम करते हैं, दोबारा से हम भी इसको एक दफ़ा मैं भी रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इशू मेरी तरफ से हो तो वो इशू भी रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सो वी विल अगेन कनेक्ट विद हिम। One more time, I am adding him. Once we connect with each other, we will talk a lot about each other and we will understand what he will do, how he will do and how he is managing everything.
लेट्स सी हाउ मच इट विल टेक, और फाइनली हम कनेक्ट हो गए माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अली रज़ा कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे दोस्तों के लिए। My pleasure. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर फॉर्मल इंटरव्यू, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वॉल पर हम हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। शेयर करते हैं, शेयर के लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका कहाँ पर है। लेकिन राइट ऑप्शन साइड आ पे रहा या लेफ्ट साइड पे कोई ऑप्शन होगा शेयर का। अच्छा नहीं, इसमें ऑप्शन अभी कुछ आइडिया नहीं है इसका ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे। नो प्रॉब्लम। अब वीडियो के बाद आप शेयर कर लीजिएगा, नो इशू। ओके, जो दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है अली रज़ा की बातों से ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अली रज़ा साहब, अब ज़रा अपने बारे में बताइएगा। वैसे तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपके बारे में, लेकिन फिर भी आप अगेन जो है अली रज़ा साहब डिस्कनेक्ट हो गए, आई थिंक अगेन सेम प्रॉब्लम। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, वी विल डू वन थिंग, मैं 2 मिनट और इंतज़ार करता हूँ अलीज़ा साहब का। अगर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो इट्स वेरी गुड, तो हम दोबारा से देखेंगे। तो अगेन आई एम एडिंग हिम, और वो दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू है जिस वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ओके, हियर ही इज़ अगेन। जी अलीज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम अलिरज़ा, आई हैव डन माय मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, MA IR। और बहुत सारी चीज़ें हैं, करता रहा हूँ लाइफ में, चीज़ें सीखता रहा हूँ, चीज़ें चेंजेस होते रही है। आपसे भी बातचीत हो रही है, चीज़ें सीखना है, चीज़ें बढ़ रही है आगे तो लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट रेवोल्यूशन इन लाइफ। इट्स 2018 का थर्ड जो लास्ट क्वार्टर होता है, आखिरी बस 3 महीने रह गए आखिरी 2018 के, तो बस उसके लिए वो चीज़ें अचीवमेंट वगैरह करना, गोल्स अचीवमेंट करना, वो सारी चीज़ें चल रही है। सो यस, और क्या करेंटली आप बताऊँ? हाँ बताइए कि करें। आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, क्या आपका रुझान है, क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का शौक हुआ है तो बस वो चीज़ें सीख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि डिजिटल में लाइव आना, लाइव जाना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें वगैरह है। अभी स्किल्स अपडेट नहीं है, तो इससे चीज़ें अपडेट करते रहना, चीज़ें आगे बढ़ते रहना, तो ये भी चैलेंजिंग है लाइफ के। ओके, अच्छा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में शुरू में करवाया था कि आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी वर्क कर रहे हैं और यू आर अ ग्रेट लिस्टनर। सो टेल अस अबाउट समथिंग योर दिस करियर। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो सीख रहा हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी चीज़ें जो है, न्यू इनोवेशन है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो वो सारी चीज़ों को लर्न करते हुए आगे चीज़ें। और मोटिवेशन स्पीकिंग एज अ अभी रिसेंटली कोर्सेज किए हैं, और मोटिवेशन तो इंसान के अंदर ही होता है, लेकिन वो एक फॉर्मली कोर्स होते हैं, तो वो चीज़ें एक सर्टिफिकेशन होती है, तो सर्टिफिकेशन थोड़ी बहुत की है इस तरह। तो वो चीज़ें भी एक मोटिवेशन था, तो वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी मोटिवेशन इंसान के अंदर ही होता है। काफ़ी बार आपको अपने एक्सटर्नल फैक्टर से आपको ऐड करना पड़ता है, काफ़ी बार आपको एक्सटर्नल फैक्टर से ऐड करना पड़ता है, लेकिन जो रियल मोटिवेशन है आपके अंदर ही है कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या नहीं करना है, वो है। और एज अ काफ़ी लर्निंग, काफ़ी चीज़ें सीखना सिखाना शौक है मेरा, पैशन है। तो और बातें करना लोगों से तो बहुत मज़ा आता है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, कप ऑफ टी हो, नहीं हो, तब भी हो, तो चीज़ें बातें करना, इंटरेक्टिव रहना, अब जो दिल में आ रहा है वो बोल देना, वो चीज़ें उसके लिए किसी के वेट वेट नहीं करना क्या है क्या नहीं हो रहा है इसके। दैट ग्रेट। कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अच्छा, ये बताइएगा कि खासतौर पर मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो प्रोफेशन है उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो लोगों को इस मीन्स के ट्रेनिंग तो हर कोई देता है, कोई
एमबीए करा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, ठीक है। हर जगह टीचर्स मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, वो सब सिखा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ सीखने के बावजूद, एक इंजीनियर बनने के बावजूद, एमबीए करने के बावजूद, डॉक्टर बनने के बावजूद जो है हम अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं होते और हमें कुछ सक्सेस फील नहीं होती। हम किसी भी काम, अच्छे काम करने के लिए रेडी नहीं रहते। तो उसकी क्या आप क्या समझते हैं या लोगों को क्या समझाने हैं, उसकी क्या बेसिक वजह है, हम और इस तमाम मसले मसाइल में किस तरह से आगे निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? ये तो नॉर्मल है, मेरी लाइफ में भी होता है, सबकी लाइफ में है। हम सेटिस्फाई नहीं होते अपनी लाइफ में, तो काफ़ी बार हम जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं। काफ़ी बार हमारे कुछ गोल्स होते हैं, अचीवमेंट नहीं हो रही होती है, या हम जो लाइफ में कुछ चीज़ें चाह रहे होते हैं वो आइडियली नहीं हो पाती है, या हम जो प्लान करते हैं चीज़ों को तो वो एक्चुअली नहीं हो पाती है। तो काफ़ी बार हमारी डिफ़िकल्टीज़ हमारी अंदर से होती है, पहले हमारे अंदर से जो हमारा खुद का जो कॉन्साइंस होता है, ज़मीर हमारा, तो वो हमें खुद ही कहता है कि जो हमें चीज़ें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो हमें अगर खुद से ही हमारे अंदर की आवाज़ हम सुन सकते हैं, तो हम सुनते हैं काफ़ी बार अपनी अंदर की आवाज़। तो उस अंदर की आवाज़ को हम अगर सुनकर और वो चीज़ें नहीं कर रहे हो लाइफ में, और आप बस जो जो मिल रहा है वो आप करे जा रहे हो, तो फिर वो एक लाइफ में आपको फिर वो एक डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस, आपको डिससैटिस्फैक्शन, डीमोटिवेशन, काफ़ी आपको फेलियर का सामना होता है। फेलियर एवरीडे हम होते हैं, एवरीडे हम सक्सेस अब ले रहे होते चीज़ों के लिए। चैलेंजिंग, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास चैलेंजेस है, हमारे काफ़ी रिसोर्स का चैलेंज है, टाइम का चैलेंज है हमारे पास फिर जो है टेक्नोलॉजी का चैलेंज, आजकल एक नया चैलेंज आया है कि टेक्नोलॉजी में जो है अवेयरनेस है, ब्रांडिंग है, वो चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग है चीज़ें के लिए। तो लाइफ में एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका आता है। तो अगर सिंपल अगर बात करें हम फैक्टर जो है मोटिवेशन का, तो वो हम डेली अपने आप से ही, हम अपने आप को ही मोटिवेट रखें, अपने आप को खुश रखने के लिए सिंपल है, हम डेली चीज़ें करना चाहते हैं वो चीज़ें करने की कोशिश करें, हो पाए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन बात बताई आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह के हम मोटिवेटेड हैं कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ चल रही थी तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता था कि हमने करना है क्या। बस ये होता था कि हमने बस एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे सोचेंगे करना क्या है। तो इस सिचुएशन में ये चीज़ें बात बहुत देर में समझ में आई कि किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि इंसान को किस लेवल पर अपने टारगेट्स और गोल्स सेट कर लेने चाहिए कि मैंने इस साइड पे जाना है? क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो हैं कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं और फिर जहाँ जिसका कांटा जहाँ फंस जाए वो वहाँ फिट हो जाता है और फिर वो नाखुश रहता है, जॉब करते हुए नाखुश होता है कि यार जॉब तो मिल गई लेकिन पता नहीं कैसी जॉब है। तो उस अपनी जॉब करते हुए वो किस तरह से खुश रहे या फिर जहाँ वो खुश रहेगा वो जॉब किस तरह से हासिल करे, ये दोनों चीज़ों में किस तरह से फर्क होना चाहिए, इस हवाले से बहुत मुश्किल बताएं। सवाल पूछ रहे हैं, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी इस लाइफ की चीज़ों में चीज़ें जो है मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। जॉब की सेटिस्फेक्शन एवरीडे मुझे भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, या जो हम चाह रहे होते हैं आसान से आसान करने के लिए, या फिर हम चाहते हैं कि जो हमारे नज़रिए में जो चीज़ें होती है तो हम उस तरह देखें, या हम किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जो कंपैरिजन है या एक्सपेक्टेशन हमारी हाई होती है, तो वो जो चीज़ें हैं हमें डिफ़िकल्टी बढ़ा रही होती है उन चीज़ों के लिए। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल में चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो आप अपने आप से डेली बात किया करो। जितना आप अपने आप से डेली बात करोगे, अपना टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, लोगों से कम्युनिकेशन करोगे, एक्सप्रेस करो अपनी चीज़ों को राइटिंग में, रीडिंग में, तो आप वो चीज़ों के लिए डिफ़िकल्टी जो है गोल्स के लिए, क्योंकि एक लाइफ एक पैटर्न है आपका। जो लाइफ है स्टार्ट होती है, फिर प्रोसेस करती है अलग अलग चीज़ों में, आप एडमिशन लेते हो स्कूल, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, फिर आपकी लाइफ एंड हो रही होती है, तो आपके हर चीज़ लाइफ के जो चीज़ों के एंड होने का एक प्रोसेस एंड होता है, तो आपकी लाइफ एंड हो जाती है। लेकिन जो थ्रू आउट द प्रोसेस अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, बड़े होते बढ़ते बढ़ते, फिर हमारी जिम्मेदारी हम पे खुद पे आ जाती है, फिर हम खुद से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो चीज़ें होती हैं, या कुछ भी काम हो, टास्क हो,
तो वो लाइफ की चैलेंजिंग डिफिकल्टी एवरीडे मुझे भी फेस करनी पड़ती है, आपको भी फेस करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है चीज़। ये कोई नई चीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गोल बनाइए अपनी चीज़ों के लिए करें, ऑब्जेक्टिव तो फेलियर एवरीडे है, एवरीडे जो चीज़ें हैं वो हम अपने साथ जो चीज़ें कैरी करते हैं, हम खुद जो है अपने आप को जो है देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, गुड। अच्छा, ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि ये आपने इसका शौक़ आपको कैसे हुआ और कैसे आपका इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप किया हुआ, और आपने ये कब से स्टार्ट किया, और क्या इसका फ्यूचर अभी स्कोप है, इस हवाले में से हमारे व्यूवर्स को कुछ गाइड करें। डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंडिंग मार्केट में है हर जगह। अगर हम जो है टॉपिक जो है कैरियर के हवाले से देखें, हर चीज़ की कैरियर की ग्रोथ है, हर कैरियर की एक अपनी सक्सेस है, चीज़ें वगैरह। तो जो मेरा शौक है वो हर चीज़ को नई नई चीज़ें सीखते रहना, अलग अलग चीज़ें जो है लाइफ चीज़ें जो है लाइफ मुझे हमेशा बार बार चांसेस देती है कि हर दफ़ा कुछ नया सीख लूँ मैं, और वो अपॉर्चुनिटी को मैं कहीं ना कहीं से क्रिएट कर दूँ। तो टाइम बीइंग जो चीज़ें थी 3 महीने पहले अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग। तो वहाँ से सीखा मैंने, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ चीज़ें वगैरह। तो काफ़ी बार मेरे माइंड की क्वेरीज थे, काफ़ी यूएस से और डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आती रहती है हमेशा, ईमेल से, वेबसाइट से। तो हर चीज़ जो है लोग फ्री देते हैं, तो जो है फ्री बुक्स दे रहे हैं, फ्री ऑडियो दे रहे हैं, फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, तो फ्री अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी जो फ्री जो चीज़ें हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रही थी। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है कि आपको अगर जो है लोगों से बातचीत करनी है, ट्रस्ट बनाना है, तो आपको जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये हमारा एक ह्यूमन नेचर का है। हम लोगों से बातचीत करते हैं, किसी नए मोहल्ले में जाते हैं, सब बात करते हैं, कि हम तो हम लोगों से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर लोग हमें जज करते हैं कि भाई हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, तो इससे जो है नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे, ये इनकी बातें अच्छी लगी, तो हम लोग लाइफ आप लोगों में रहते हैं। तो इस तरह हमारी एक अवेयरनेस बढ़ती है। फिर एक हम जो है इस तरह एक डिजिटल मार्केटिंग में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती है इस तरह। तो लोगों को जब फ्री देने का मकसद होता है, तो वो कुछ ना कुछ वो अपनी ब्रांड को या अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। फिर बाद में जाके वो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बेनिफिट को फिर कैच करता है। जो है awareness जो है एक साइकोलॉजिकली है इसमें, मार्केटिंग साइकोलॉजी और चीज़ें वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आजकल नई नई चीज़ें भी इतनी इनोवेटिव चीज़ें आ रही है कि इसमें न्यूरो मार्केटिंग जो है ऐड हुआ है कि एक कस्टमर का बिहेवियर क्या है, किस वेबसाइट पे कस्टमर जाता है, किस तरह की जो सेल बढ़ सकती है, तो उस कस्टमर पे किस पेज पे जाता है, तो किस पेज पे ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है, किस पेज पे जो है बहुत सारी वेबसाइट होती है इसमें, उस पेज पे हम जाते हैं और काफ़ी जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं। फेसबुक पे हम टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक वाले हमसे इस चीज़ों को रिसर्च करके हुए चीज़ें फिर आगे अपनी और ब्रांडिंग करते हैं, फिर अलग अलग कैंपेन्स लीड करते हैं। वो सही चीज़ें था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों इस तरह चीज़ें हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का शायद तो आप तो बस वेरी गुड, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे यूज़र्स को ये बातें समझ में आई होंगी और इनका इंटरेस्ट कुछ पैदा हुआ होगा, क्योंकि मैं भी पर्सनली समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग और इवन फॉर बिजनेस। तो शाजिया हाकिम और मूसा बेग मुग़ल और मुस्तज़र अली, अनिल कहचवाला, ये सब हमारे व्यूवर्स है जो हमें वॉच कर रहे थे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूर दूर तक जो है लिज़ा साहब की आवाज़ पहुँच सके। अलीज़ा, प्रोग्राम के एंड में मैं चाहूँगा कि आप एक तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बताएं कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। दूसरा, एक छोटा सा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से जो आप समझते हैं कि इंसानों को इस हवाले से बेहतरी करने की ज़रूरत है, इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है, तो इस हवाले से कुछ बताइए, फ्यूचर प्लान और
एक अच्छा सा मैसेज। फ्यूचर प्लान बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन अप कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्टिफिकेशन है वो, ट्रेनिंग के जो मैंने कोर्सेज किए हैं वो, उसको आगे लूप अप करना है। और अपनी जॉब के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, तो उसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग को टूल को यूज़ करते हुए आगे अपनी एजुकेशन को और मज़ीद कंटिन्यूएशन में जो है वो उसको बढ़ाना है। और कुछ फैमिली कमिटमेंट है तो वो फुलफिल करने हैं चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि पूरे ईयर का, क्वार्टर का रेवोल्यूशन, हर रेजोल्यूशन जो है बनते रहते हैं मेरे। तो पूरी मैं प्लानिंग करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों की। अगर ए प्लान फेल हो गया तो बी प्लान, सी, तो पूरा एक लूप में चलता है। तो इस तरह नंबर ऑफ प्लान्स बने पड़े हैं इस तरह। तो जितना हम अपने आप से मिलते हैं वो चीज़ें हैं। मैसेज में ये देना चाहूँगा कि लाइफ में काफ़ी बार हमारे पास डिफ़िकल्टीज है, एवरीडे डिफ़िकल्टीज है बस। तो आपको उस डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास जो काफ़ी अच्छा टूल होता है, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन हम किसी तरह भी करते रहें, चाहे अपने आप से, दोस्तों से। तो हम कम्युनिकेट करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो हम शेयर करेंगे। तो अपने अपने आप से, अपने लोगों से, अपनी चीज़ों को जहाँ पर आपको लगता है तो वहाँ कम्युनिकेशन का फ़ायदा है। तो कम्युनिकेशन से जो आप मोटिवेशन फैक्टर है वो और बढ़ता रहेगा लाइफ में। तो कीप स्माइलिंग और कीप कम्युनिकेशन, ये लाइफ का मैसेज है मेरा। थैंक यू। बेहतरीन मैसेज है। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हुए। हमारे जो इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे लोग भी हैं जो डिफरेंट इंटरव्यूज़, लाइव इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनके बारे में जान सकें और उनको हौसला दे सकें कि वो भी अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। लाइक जिस तरह से आप वहाँ बैठकर अपने बारे में बता रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इसी तरह जब आपको कोई दूसरे व्यूअर्स देखेंगे तो वो भी चाहेंगे कि हम भी लाइव आएँ, हम भी बात करें। तो उससे होगा ये कि अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में बढ़ेगी और जो एम्बिग्यूटी हमारे दरमियान हमेशा रहती है कि ये इस शहर से, ये उस शहर से, या इस कौम से है, उस कौम से है, इस तरीके से है, उस मज़हब से, तो वो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम कभी ना सुनते हैं ना कभी किसी को बताते हैं, जिस वजह से आपस में हमारे अख्तलाफ और डर पैदा रहता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के ज़रिए जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, इसी ज़रिए से जो है हम चाहते हैं कि हम सबके आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिससे पीस ऑफ माइंड पैदा हो और आपस में मोहब्बत पैदा हो। थैंक यू सो मच। एक बार मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स का भी, आरिफ खान साहब का और रोशन सिद्दीक साहब का, ये वीडियोस देखने का। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा टाइम दिया। इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच फयाज फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, वंडरफुल लाइफ, हाफिज़। मेरा फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था। इट्स वंडरफुल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।